नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। डीएसपी राहुल शर्मा को अभनपुर थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। उन्होंने ज्वाइनिंग के दिन से ही क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। अभनपुर थाना प्रभारी राहुल शर्मा ने अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करना शुरू भी कर दिया है। पुलिस के खौफ के चलते अपराधियों के मन में भय का साया मंडराने लगा है। आपको बता दें कि राहुल शर्मा सीजीपीएससी में एक बार में ही परीक्षा पास कर लिए थे। सीजीपीएससी की परीक्षा उन्होंने पहले अटेम्प्ट में ही पास कर लिया था और डीएसपी के पद पर उन्हें पद मिला था। डीएसपी रैंक के अधिकारी हैं और ट्रेनिंग के दौरान जो है उन्हें थाना प्रभारी के रूप में जिम्मेदारी मिली है और वो बखूबी से अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही ऊर्जा के साथ अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं और क्राइम कंट्रोल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने अपने इस कार्य क्षेत्र में कई तरह के काम किए हैं जो वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि युवा वर्ग के हैं और युवा वर्ग जो है एक नई ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा है। आइए जानते हैं राहुल शर्मा से कि किस तरह से वो क्राइम कंट्रोल करते हैं, क्या चैलेंजिंग रहता है उनके लिए। देखिए, बतौर थाना प्रभारी के रूप में आप ज्वाइनिंग किए हैं, किस तरह से चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं आपको ज़मीनी स्तर पर? 17 सितंबर को मैंने अभनपुर थाना में एज ए थाना प्रभारी, जो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम डीएसपीओ का होता है, उसमें थाना प्रभारी के रूप में मैंने ज्वाइन किया है। उसके बाद यहाँ पर चैलेंजेस जो है मतलब बहुत सारा एक क्राइम कंट्रोल की दिशा में, उसके साथ साथ क्राइम को डिटेक्शन की दिशा में, और एक मैं शुरुआत में ही इस बात को मैंने कहा था जब ज्वाइन किया था मैं फिर से दोहराऊंगा, गृह मंत्री जी का जो एक वाक्य था उसको मैं ध्येय बना के चलता हूँ। उन्होंने कहा था कि जनता के मन में पुलिस के प्रति सम्मान और अपराधियों के मन में पुलिस के प्रति भय। मैं इसी ध्येय वाक्य के हिसाब से अपनी सारी वर्किंग रखता हूँ। ग्रामीण स्तर के लोग यहाँ पर रहते हैं और बहुत सारे जो लोग हैं कानून से परे होते हैं, कई तरह के अपराध होते हैं, पारिवारिक मामले भी आते हैं, कैसे हैंडल करते हैं? अब देखिए, जो पारिवारिक मामले आते हैं उसके लिए एक अलग से विंग है। हमारे पास यहाँ पर महिला स्टाफ है जो कि एक अलग से संवेदना कक्ष है। वहाँ पर पारिवारिक मामलों को हम लोग अपने स्तर पे, ताकि हम परिवार जो है वो परिवार रहे, टूटे ना। उसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है, ये बॉर्डर होने की वजह से यहाँ से कुरुद बॉर्डर लगता है, बॉर्डर होने की वजह से भी कभी हमको नाकेबंदी करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, कहीं से कुछ गलत चीज आ जा तो नहीं रही है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और उसके साथ ही यहाँ का जो एक मेरे आने से पहले मैं यहाँ सुना था कि गैंग वॉर ऐसी स्थिति भी थी, तो फिलहाल मैं इतने इस लेवल पे काम कर रहा हूँ कि चाकूबाजी गैंग वार यहाँ पर अभी तक तो फिलहाल पूरी बंद है और आगे भी इसको मैं पूरा बंद करके ही रखूंगा। अभनपुर में हैं आप और चूँकि काफ़ी राजधानी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, आना जाना नेशनल हाईवे है यहाँ पर, और किस तरह से युवाओं को और यहाँ के जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? अभनपुर रायपुर से बहुत ज्यादा जुदा नहीं है, रायपुर से ही लगा हुआ है। मुश्किल से यहाँ से हम लोग जाएंगे तो 20 किलोमीटर में टिकरापार आ जाता है। तो ये रायपुर से जुड़ा हुआ ही क्षेत्र है और अभनपुर आज के डेट में अच्छा खासा डेवलप हो गया। यदि हम अभनपुर क्षेत्र की बात करें तो हमारे राज्य के छोटे जिलों के बड़े बड़े भी शहर भी अभनपुर के लेवल के नहीं है। इतना यहाँ पर लोगों में अपने आप में एक अवेयरनेस आ चुका है, तो उसका अवेयरनेस का फायदा उठाकर यहाँ लगातार रायपुर से आना जाना लोगों का बना रहता है। और युवाओं से, यहाँ के युवा भी बहुत ऊर्जावान है। मुझे बहुत ही ज्यादा जो पॉइंट है, सहायता है, उन्हीं के माध्यम से ही मिलती है। और मैं ये चाहता हूँ कम्युनिटी पुलिसिंग के थ्रू मैं उनसे जुड़ करके ही काम करूँ, मेरी हेल्प करें, देश की सेवा करें, प्रदेश की सेवा करें। ठीक। इस प्रकार से देखा आपने कि किस तरह से क्राइम को कंट्रोल किया जाता है, कैसे थाना क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाने के लिए लोगों में जागरूकता कैसे किया जाता है और उन्हें युवाओं को भी संदेश दिया कि किस तरह से भविष्य की ओर आगे बढ़े और किस तरह से उनकी मदद जो है थाना क्षेत्रों में उनको थाना प्रभारी के तौर पर जब वो जिम्मेदारी उनको मिली तो किस तरह से वहाँ के लोग कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं और किस तरह से कार्य कर रहे हैं उसके बारे में बताया। ऐसी ही तमाम बड़ी जानकारियों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।